सोच कर देखिए, आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसे जॉम्बीज ने घिर रखा हो, एक पोस्ट पॉलिटिकल जहां हर कदम पर मौत है। जी हाँ, आज हम एक्सप्लेन करेंगे टेल्स ऑफ द वॉकिंग डेड सीरीज को, जो कि वैसे तो द वॉकिंग डेड यूनिवर्स से ही बिलोंग करती है, लेकिन इसकी हर एक कहानी स्टैंड अलोन है। सो आप बिना पिछली सीरीज को देखे भी इन्हें देख सकते हैं। और अगर आप चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा कि द वॉकिंग डेड सीरीज के सभी 11 सीजन्स को मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा है। सो अगर ये सीरीज आपको पसंद आए तो बाद में आप उन सीजन्स को भी देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में डाल दिए हैं। अब चलिए शुरू करते हैं हमारी इस नई सीरीज को। कहानी की शुरुआत जो नाम के एक आदमी से होती है, जो कि इस जॉम्बी अपोक्लिप्टो इंस्टॉल कर रखा है, जो कि एक से ज्यादा जॉम्बीज के पास आते ही एक्टिव वेट हो जाते हैं, और बाद में जो अपने पेट डॉग के साथ जाकर उन्हें मार देता है, जो कि फैमिली में सिर्फ उसका पेट डॉग ही बचा है, क्योंकि उसकी बाकी फैमिली जॉम्बी अपोक्लिप्टो के साथ यही सरवाइव कर रहा है। उसके पास खाने और पानी की कोई कमी नहीं। वही उसने इंटरनेट बंद होने से पहले फिल्म अनरैप्ड सारी ही वीडियोस डाउनलोड कर ली थी, तो अब वो उन्हें ही देखकर टाइम पास कर लेता है, जो इस लाइफ से काफी खुश था। लेकिन एक रात जब वो अपने पेट डॉग को बाहर घुमाने लेकर गया था, तो उसके घर के डिफेंस सेंसर्स खराब हो गए और कई सारे जॉम्बी जाकर जो कि पेट डॉग को ही खा गए। इसके बाद तो जो को काफी अकेला लगने लगा। अब वो पूरे घर में अकेला था, उसका कोई साथी नहीं। वैसे भी पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से वो इसी घर में बंद था, तो अब उसे अपने जीवन का कोई खास मकसद समझ नहीं आता, और वो एक रात अपनी पुरानी चैट हिस्ट्री को निकालता है जब इंटरनेट बंद नहीं हुआ था। दरअसल जब ये जॉम्बी अपोकलिप्स शुरू ही हुआ था, तब जो ऑनलाइन एक लड़की से बातें किया करता था, वे घंटों तक बातें करते, और फिर जब जॉम्बी वायरस फैला तब उस लड़की ने जो को अपने घर पर आने के लिए इनवाइट किया था, क्योंकि उसका घर जंगल के बीचों बीच था। वो वहां अकेली रहती थी, मगर जो जॉम्बी से डरता था उसे डर लगता था कि कहीं वो भी जॉम्बी ना बन जाए। इसलिए बहुत बार कहने के बाद भी जो कभी उसके घर पर नहीं गया। और फिर तो इंटरनेट बंद पड़ने के बाद उसकी उस लड़की से बात होनी ही बंद हो गई, और अब 1 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। जो को इस घर से निकले हुए पिछले 1 साल से उसने बाहर किसी से बात नहीं की, और अब चूंकि जो बिल्कुल अकेला पड़ चुका है, तो वो फाइनली फैसला कर ही लेता है कि वो अपनी उसी ऑनलाइन दोस्त के घर पर जाएगा। यहाँ जो जॉम्बी से लड़ने की पूरी तैयारी करके अपनी बाइक निकालता है, जिसमें उसने कई दिन का खाना और सप्लाईज पैक कर ली थी, और अब वो उस अनजान लड़की के लिए पहली बार अपने घर से निकल जाता है। वो एक ऐसी दुनिया में निकल पड़ा था जहां जॉम्बीज मौत बनकर कभी भी किसी के ऊपर टूट पड़ेंगे। जो रास्ते में देखता भी है कि बाहर सब कुछ वीरान पड़ा था, सड़कों पर गाड़ियां जली पड़ी थी। यहां जो पूरे ही दिन ड्राइव करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था कि अब जब अंधेरा होने पर उसकी बाइक का टायर किसी नुकीले ट्रैप से कट जाता है। जो काफी गुस्से में था कि ये ट्रैप किसने बिछाया होगा। वही आसपास कोई शेल्टर भी नहीं था जहां की वो आज की रात गुजार सके, कि तभी उसे भी कोई एक बड़े नेट में बंद कर लेता है। और एक ईवी नाम की लड़की जो कि पास आकर कहती है कि उसी ने बिछाकर उसे पकड़ा है, वो जॉम्बीज को मारकर उसे बताने लगती है कि आज की दुनिया में जो को सतर्क होकर चलना चाहिए था। जो सर्वाइवर्स आज की दुनिया में बचे भी हैं, वे भी एक दूसरे को ही लूट कर जी रहे हैं। वो जो को बांधकर अपने घर ले आती है और रिवील करती है कि पिछले कुछ दिनों से उसकी खाने की सारी ही सप्लाईज खत्म हो गई थी, और वो अपनी पुराने बॉयफ्रेंड के घर जाना चाहती थी, मगर उसके पास कोई व्हीकल नहीं था। और आज उसे फाइनली जो की बाइक और उसका खाना मिल ही गया, सो वो आसानी से यहां से जा सकती है। अब जो हंसते हुए कहता है कि फिर तो ये भी कहीं नहीं जा सकेगी, क्योंकि उसने अपनी बाइक को मॉडिफाई कर रखा है और उसे उसके अलावा कोई और ड्राइव नहीं कर सकता। इस जॉम्बी अपोक्लिप्टो अगली सुबह न चाहते हुए भी वह गन पॉइंट पर जो से ही बाइक चलवानी लगती है। जो को वैसे भी उसी दिशा में जाना था, तो वो माइंड नहीं करता और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। अब सब कुछ सुनसान पड़ा था, तो वे तेजी से मंजिल की ओर जा रहे थे। हालांकि रास्ते में जब जो को बाथरूम भी करना था, तो भी उसे हैंडकफ्स पहनने को कहती है, क्योंकि उसे जो पर भरोसा नहीं था कब वो उस पर अटैक कर दे। हालांकि जो अभी भी खुश था, क्योंकि पूरे 1 साल बाद वो किसी जीवित इंसान से बात कर पा रहा था, और ईवी को उसकी मंजिल पर छोड़कर वो अपनी पुरानी ऑनलाइन फ्रेंड के घर जा सकेगा। अब पूरे ही दिन ड्राइव करने के बाद जब दोनों रात को एक जगह पर रुककर रेस्ट करने लगते हैं, तब बातों बातों में उन्हें एहसास होता है कि वे तो दोनों एक जैसे ही हैं।
एवी जो के बारे में सुनकर हैरान होती है कि वो पूरे 1 साल बाद अपनी ऑनलाइन फ्रेंड को ढूंढने निकला है। क्या पता वो अभी तक मारी गई हो, या फिर जो कोई उसे ऑनलाइन चैट किया करती थी, क्या पता वो फेक आईडी हो। हालांकि जो कॉन्फिडेंट था कि वह गलत नहीं हो सकता, और उसके इसी भरोसे को देख एवी को यकीन हो जाता है कि जो एक अच्छा आदमी है वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो कहती है, सोचकर देखिए, आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसे जॉम्बीज ने घिर रखा हो, एक पोस्ट पॉलिटिकल जहां हर कदम पर मौत है। जी हाँ, आज हम एक्सप्लेन करेंगे टेल्स ऑफ द वॉकिंग डेड सीरीज को, जो कि वैसे तो द वॉकिंग डेड यूनिवर्स से ही बिलोंग करती है, लेकिन इसकी हर एक कहानी स्टैंड अलोन है। सो आप बिना पिछली सीरीज को देखे भी इन्हें देख सकते हैं कि जो उसे उसके बॉयफ्रेंड के कबी में छोड़ वापस अपनी ऑनलाइन फ्रेंड के एड्रेस पर जा सकता है, और ये बातें करते हुए दोनों सो जाते हैं। लेकिन अब बीच रात उनकी आंखें जॉम्बीज की आवाजों से खुल रही थी, जो रिक्वेस्ट करता है कि एवी उसके हाथ खोल दे वरना वह जॉम्बी से लड़ेगा। कैसे? लेकिन एवी उसे वेपन देकर बंधे हाथों से ही खुद को बचाने को कहती है। उन्हें चारों ओर से ढेर सारे जॉम्बीज ने घेर लिया था। वही वे उन पर गोलियां भी नहीं चला सकते वरना शूटिंग की आवाजों से और भी जॉम्बीज यही आ जाएंगे। सोव अपने हाथों से ही एक एक कर सभी जॉम्बीज को मारने लगते हैं, और जो ने आखिर में एवी को भी एक जॉम्बी द्वारा काटे जाने से बचा लिया था। सो वो आखिरकार उस पर भरोसा दिखाते हुए उसके हाथ खोल ही देती है। अब दोनों दोस्त बन चुके थे जिन्हें एक साथ अपनी अपनी मंजिल तक जाना है। इवी अपने बारे में बताने लगती है कि कैसे जब जॉम्बी वायरस शुरू ही हुआ था तो उसकी अपनी बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, और वो गुस्से में अपने प्राइवेट केबिन में चला गया। शुरू में भी वहां ईगो के कारण नहीं गई, और बाद में जॉम्बीज के बीच से होकर वहां जा पाना उस अकेली के लिए काफी मुश्किल था। इसलिए वो घर रहकर किसी व्हीकल के मिलने का इंतजार करने लगी। अब अगली सुबह एवी, जो कि ऑनलाइन फोटो से उसे एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है, क्योंकि उसने जंगल में वो घर पहले भी देखा हुआ था। वो घर यहां से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, और उसे थोड़ी ही आगे ईवी के बॉयफ्रेंड का कबी है, यानी कि वे सिर्फ आधे घंटे में अपनी मंजिल पर होंगे। लेकिन अब जब वे आगे जाने के लिए बाइक तक जा ही रहे थे कि अब जो कि बाइक तो वहां थी नहीं, वहां तो बस एक मेमने का बच्चा बंधा हुआ था, जो पड़ता भी है कि उसे उसके बाइक चुराने वाले आदमी ने छोड़ा है। सो वो गुस्से में ईवी की गन लेकर उसे मारने भागता है। लेकिन अब सरप्राइजिंगली गन में कोई गोली तो थी नहीं, यानी कि ईवी ने उसे शुरू से लेकर अब तक सब कुछ झूठ बोला। उसके पास सिर्फ खाली गन थी, गोलियां नहीं। अब जो गुस्से में था क्योंकि वो चोर उनकी बाइक ले गया, उनका सारा खाना और सप्लाईज ले गया। सो दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। जो गुस्से में कहता भी है कि अब उन्हें इस मेमने के बच्चे को ही पकाकर खा जाना चाहिए, क्योंकि खाना तो अब उनके पास वैसे भी नहीं है। हालांकि वी इसके लिए मना कर देती है। अब तो जो और भी गुस्से में था, क्योंकि ईवी ने कई दिन से उसे खाली गन से डराए रखा, वो उसे काम करवाती रही। और वो कहता है कि अच्छा ही हुआ जो ईवी का बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया, कोई भी ईवी के साथ भला क्यों ही रहेगा। अब ईवी ये सुनकर काफी गुस्से में थी, और वे अलग अलग होकर अपनी मंजिल तक जाने लगते हैं। यहां जो को काफी देर चलने के बाद फाइनली अपनी ऑनलाइन फ्रेंड का दिख ही जाता है, जो कि उसने ऑनलाइन फोटोज में देखा हुआ था। हालांकि अब तक उसके चलने की आवाजों से काफी सारे जॉम्बीज उसके पीछे आने लगे थे। सो जो जल्दी से कैमरा में देख चिल्लाने लगता है ताकि उसकी पुरानी ऑनलाइन फ्रेंड दरवाजे खोल उसे अंदर आने दे, और ऐसा होता भी है। उसके पीछे एक दरवाजा खुल गया था जिसमें जो जल्दी से कूदकर अंदर चला जाता है। दरअसल ये एक टनल थी जिसे कि जॉम्बी अपोकलिप्टो देखता भी है कि पुरानी ऑनलाइन फ्रेंड सैंड्रा अभी तक जीवित थी। दोनों एक दूसरे को वैसे तो पहली बार देख रहे थे, मगर वे पास्ट में इतनी ज्यादा बातें कर चुके थे कि उन्हें एक दूसरे के बारे में सब पता था। दोनों एक दूसरे को देख काफी ही खुश थे, और सैंड्रा जो को काफी अच्छी तरह से वेलकम करती है। उसने उसके लिए होममेड कुकीज बना रखी थी, जो कि अब के समय में मिलना काफी ही मुश्किल होता है, और जो मजे में उन्हें खाने लगता है वही सैंड्रा उसके लिए और खाना लेने चली गई थी, जबकि पीछे से जो और कुकीज खाता जा रहा था। और इसी बीच अब उसे कुछ अजीब लगने लगता है, मानो वो बेहोश हो रहा हो। और तभी सैंड्रा एक चाकू लेकर उसे अटैक करने आती है, और रिवील होता है कि सैंड्रा ने जानबूझकर उसे नशे वाली कुकीज खिलाई ताकि वो उसे जान से मार सके। जो समझ जाता है कि जॉम्बी अपोकलिप्टो है, और जो भी ऐसा ही करने आया है। वो बताती भी है कि उसने शुरू में एक अनजान आदमी की मदद की, उसे खाना दिया, लेकिन बाद में उसने उसके घर को ही हथियाने की कोशिश की, और तब उसने पहली बार किसी इंसान को मारा था। और
उसके बाद तो जो भी उसके घर की ओर आता है वो उसे मार देती है और निशानी के रूप में उसकी घड़ी निकाल कर रख लेती है, जो देखता है कि उसके पास ऐसी बहुत सी घड़ियां हैं। यानी कि सैंड्रा ने बहुत से लोगों को मारा है, जो भी उसके घर के आसपास भी आए। और अब वो जो की भी घड़ी निकालकर उसे जान से मारने आगे बढ़ती है, लेकिन जो किसी तरह से बच गया था। और वो बंदा होने के बावजूद घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है, हालांकि सैंड्रा उसे निकलने नहीं देती। और जब वो उसे फिर से मारने ही वाली थी कि उसे किसी और के बाहर आने का अलार्म सुनाई देता है। सैंड्रा कैमरा में देखती है कि ये तो ईवी है। अब सैंड्रा जल्दी से जोक बांध खुद को संभालती है ताकि ईवी को उस पर शक ना हो कि उसने किसी को बंधक बना रखा है, और फिर वो ईवी को भी बेहोशी वाली कुकीज खिलाकर उसे से भी मार देगी। तो वही जो हैरान था कि एवी अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने के बावजूद यहां क्यों आ गई, और रिवील होता है कि एवी पहले अपनी बॉयफ्रेंड के कबी में पहुंच गई थी, मगर अंदर घुसने पर उसे पता चला कि अब यहां कई महीनों से कोई नहीं रहता। वो पुरानी पेंटिंग्स में अपनी पेंटिंग भी देखती है, यानी कि उसका बॉयफ्रेंड तो यहां आने के कुछ ही समय बाद जॉम्बी बन गया था। और रिवी ने फैसला किया कि उसे भी सर्वाइवल के लिए जो कि ऑनलाइन फ्रेंड के घर जाना चाहिए, जहां की उसे जो भी मिल जाएगा और वे एक साथ रहेंगे। अब प्रेजेंट में ईवी के पीछे भी वही टनल का रास्ता खुलता है, और इस बार सराग खुद ईवी को लेने आई थी सैंड्रा उसके सामने भी फ्रेंडली होने का नाटक कर उसे भी वही नशे वाली कुकीज खिलाने लगती है। हालांकि वह इस जॉम्बी अपोकलिप्स में काफी समय से रह रही थी, सो वो जानबूझकर कुकी को नहीं खाती। वो बातों बातों में पूछने लगती है कि उससे पहले यहां जो भी आया होगा तो वो कहां गया। अब सैंड्रा बहाना बनाकर बात को टालने की कोशिश करती है कि यहां तो कोई जो आया ही नहीं। अगर वो ईवी से पहले यहां आया भी था तो या तो वह रास्ता भटक गया होगा या फिर किसी जॉम्बी अटैक में मारा गया होगा। अब बवी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसने खुद जो को जॉम्बी से लड़ते हुए देखा था, यानी कि वो काफी स्ट्रांग है और रास्ता वो भटकेगा नहीं। वही सैंड्रा ने अब तक पीछे से चाकू निकाल लिया था, मगर भी तो पहले से तैयार थी और वो चाकू के वार से बचते हुए सैंड्रा से लड़ने लगती है। और उसने आखिरकार किक मारकर सैंड्रा को बेहोश कर दिया था। लेकिन जब वो बाहर निकल ही रही थी कि उसे किसी के अंदर बंधे होने की आवाज आती है, और वो देखती है कि ये तो जो था जिसे पहले से सैंड्रा ने अंदर बांध रखा था। एवी जल्दी से उसे खोलने लगती है, जबकि पीछे से सैंड्रा दोनों को मारने आ रही थी, मगर अब जो फ्री होकर उसे ही चाकू से जान से मार देता है। यहां जो को काफी बुरा भी लग रहा था। किसरा जो कि कभी उसकी दोस्त हुआ करती थी, उसे खुद अपने हाथों से उसे मारना पड़ा, और वो ईवी के साथ घर से निकलने लगता है, जबकि पीछे से सैंड्रा मरने के बाद एक जॉम्बी बन चुकी थी और वो दोनों के पीछे जाने लगती है। हालांकि जो ने उसे उसके ही घर में कैद कर दिया था। यहां उसे पता चलता है कि एवी का बॉयफ्रेंड उसे उसके कभी में नहीं मिला, तो वो हंसने लगता है, क्योंकि दोनों अपने अपने साथियों के लिए इस सफर पर निकले थे, मगर किसी को कुछ नहीं मिला। अब सुबह एवी की आंख खुलने पर वो देखती है कि जो यहां आसपास कहीं नहीं है। उसे लगने लगता है कि जो फिर से अपने घरवा वापस चला गया होगा, लेकिन जो तो जॉम्बीज को मारने गया था। और वो कहता है कि वो अपनी पुरानी लाइफ में अकेले रहकर थक चुका है। वही एवी भी समझ चुकी थी कि उसे भी जो पसंद है, और वे फैसला करते हैं कि वे इस जॉम्बी वर्ल्ड में एक साथ रहेंगे और साथ में सरवाइव करेंगे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी पहली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब ये कहानी तो हैप्पी एंडिंग पर खत्म हुई, लेकिन क्या हो जब जॉम्बी से बचना इतना आसान ना रहा हो। जानते हैं हमारी दूसरी कहानी में। अब इस कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है, जहां एक डॉक्टर चार्ल्स आसपास घूम रही जॉम्बीज पर रिसर्च कर रहा था। उसका जॉम्बी अपोक्लिप्टो को जॉम्बीज में बदलकर एक नई स्पीशीज बनाई है, वे भी एक अलग तरह की लाइफ फॉर्म का हिस्सा है। इसलिए ही वो हर रोज आसपास के सारे ही जॉम्बीज पर रिसर्च करता रहता है। उसने कई सारे जॉम्बीज पर ट्रैकर लगाकर उन्हें मार्क भी कर रखा था, ताकि वो उनके बिहेवियर को लगातार एनालाइज करता रहे। इनमें से भी एक जॉम्बी नंबर 21 को लेकर डॉक्टर चार्ल्स को बहुत खास ऑब्सेशन है, जिसके बारे में और ज्यादा हमें आगे पता चलेगा। अब आज डॉक्टर देखता है कि वहां बहुत सारे जॉम्बीज की सिर कटी बॉडीज पड़ी थी। डॉक्टर समझ चुका था कि ये तो स्कल हंटर ग्रुप का काम है। दरअसल ये स्कल हंटर ग्रुप आसपास घूम रहे जॉम्बीज को मारने का काम करते हैं और उनके सिरों को काटकर ट्रॉफीज के रूप में अपने पास रख लेते हैं। हालांकि डॉक्टर चार्ल्स को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उनका मानना है कि वो ग्रुप प्रकृति की रचना जॉम्बीज को मारकर गलत कर रहे हैं। अब चार्ल्स उनकी बॉडीज को देख ही रहा था कि उसे दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि शायद से कोई जॉम्बी से बचने की कोशिश कर रहा होगा।
डॉक्टर जल्दी से ड्रोन उड़ाकर देखने लगता है कि ये तो एक लड़की थी जो कि जॉम्बी से बचने के लिए हेल्प मांग रही थी। हालांकि डॉक्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मानना था कि जॉम्बीज अगर किसी को मारते भी हैं तो उसे उनके काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये एक नेचुरल सिलेक्शन है। हालांकि वो लड़की भी हार नहीं मानती, उसका एक हाथ तो प्रोस्थेटिक था ही, सो वो उसी से बचने के लिए जॉम्बीज को एक एक कर जान से मारने लगती है। वहीं जॉम्बीज की संख्या भी कुछ ज्यादा ही थी और वो लड़की शायद से खाना न मिलने से काफी ही कमजोर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और जॉम्बी से बचने के लिए दूर जाने लगती है। और इसी बीच अब उसे वही डॉक्टर का जबी नंबर 21 पकड़ने लगता है और उसे मारने के चक्कर में उस लड़की ने जबी नंबर 21 का ट्रैकर ही तोड़ दिया था। डॉक्टर देखता है कि वो लड़की उस जॉम्बी को भी जान से मार देगी, सो वो खुद सही जाकर उस जॉम्बी 21 को मारने से रोकता है और उसे अपने जॉम्बी ब्लड में सने कोट में लेकर वहां से निकलने लगता है। वो इसी जैकेट को पहनता था क्योंकि जॉम्बी ब्लड लगा होने से बाकी जॉम्बीज उन्हें नोटिस नहीं करते। अब वो लड़की खुद का नाम एमी बताती है और डॉक्टर को थैंक्स बोलती है जो उसने उसे जॉम्बीज के बीच से निकाला। वो अपने बारे में बताने लगती है कि कैसे वो अपनी टीम से अलग हो गई और पिछले 3 दिनों से बिना खाने पानी के भटक रही है, सो डॉक्टर उसकी मदद करें ताकि वो अपने कैंप तक फिर से जा सके। हालांकि डॉक्टर चार्ल्स तो उससे दूर भाग रहा था। उसने एमी को वहां से सिर्फ इसलिए निकाला कि कहीं वो जॉम्बी नंबर 21 को मार ना दे, और वो कहता भी है कि यहां से एमी को अपने बारे में खुद ही सोचना होगा। हालांकि एमी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे पता था कि अगर वो बाहर रही तो मारी जाएगी, सो वो डॉक्टर चार्ल्स के पीछे पीछे जाने लगती है। वो देखती है कि डॉक्टर चार्ल्स जंगल के बीच मौजूद अपने अपने घर के अंदर चला गया और उसने मैन दरवाजा भी बंद कर लिया ताकि एमी अंदर ना आ सके। एमी के चिल्लाने के बावजूद भी वो दरवाजा नहीं खुलता, जबकि एमी की आवाजों से आसपास के कई सारे जॉम्बीज घर तक आ गए थे और डॉक्टर ऊपर से देखता भी है कि अब वो उन जॉम्बीज को एमी को खाते हुए देखेगा। आज उसे अपनी रिसर्च के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा। वही एमी जानती थी कि वो सारे जॉम्बीज को नहीं मार पाएगी, इसलिए वो चालाकी दिखाते हुए चाकू के सहारे डॉक्टर के घर पर चढ़ जाती है और बाहर से लाकर धमकी देने लगती है कि अगर डॉक्टर ने उसे अंदर नहीं लिया तो वो और ज्यादा शोर मचाएगी, जिससे बहुत सारे जॉम्बीज उनके घर को घेर लेंगे और फिर वो खुद भी फंस जाएगा। अब ये सुनकर डॉक्टर फाइनली एमी को अंदर ले ही लेता है। इस जंगल में कई साल रहने के बाद डॉक्टर को कई सारी हर्बल औषधियों का पता था, सो वो एक पोशन बनाकर एमी को खिला देता है क्योंकि वो कई दिन से भूख प्यासी जॉम्बी से बस्ती फिर रही थी। और फाइनली पोशन पीने के बाद पूरी रात एमी रिकवर कर सुबह काफी हद तक अच्छी हो चुकी थी। वो यहाँ नोटिस भी करती है कि डॉक्टर ने अपने घर में जॉम्बीज को लेकर काफी सारी चीजें इकट्ठी कर रखी थी। इसके अलावा यहाँ हर जगह उसी जॉम्बी नंबर 21 की फोटोज लगी हुई थी। एमी पूछती है कि डॉक्टर इन माइंड में जॉम्बीज के पीछे पागल क्यों है, और डॉक्टर उसे अपना नजरिया बताने लगता है कि कैसे उसके अनुसार ये जॉम्बीज प्रकृति की नई स्पीशीज है। वो जॉम्बीज को भी पृथ्वी के अन्य जीवों जैसा ही मानता है, इसलिए कल जब एमी ने जॉम्बी नंबर 21 का ट्रैकर तोड़ा था तो वो उसे आज ही ढूंढ निकालेगा। और वो एमी से कहता है कि वह दूसरी दिशा में नदी को पार कर आगे बढ़ जाए, वहां उसे अपने वाला सर्वाइवर कैंप मिल जाएगा। जिसके बाद दोनों अलग अलग दिशा में आगे बढ़ गए थे। हालांकि जब एमी अपने कैंप की ओर डॉक्टर के बताए रास्ते पर जा ही रही थी तो उसे अचानक से रास्ते में वही जॉम्बी नंबर 21 मिल जाता है। सो वो पेड़ों पर रास्ता मार करते हुए उसका पीछा करने लगती है कि वो जा कहाँ रहा है। दूसरी ओर डॉक्टर भी पूरे ही दिन दूसरी दिशा में जबी नंबर 21 को ढूंढकर खाली हाथ वापस अपने घर लौट आता है, जहां केमी पहले से दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। वो बताती है कि उसे कोइंसिडेंटली जॉम्बी नंबर 21 अपने रास्ते में मिल गया और चूंकि डॉक्टर ने उसे बचाया था इसलिए ही वो उन्हें उसके बारे में बताने आ गई। अब अगली सुबह दोनों एमी के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं, जहां कल एमी ने जॉम्बी नंबर 21 को देखा था। वे जाते हुए एमी को बताते भी हैं कि जॉम्बी से पहले भी जंगल में हर प्रकार के जानवर रहते थे जो कि मसारी भी थे, फिर भी दुनिया उतनी ही खूबसूरत थी। तो वो जॉम्बीज को बाकी जानवरों जैसा ही मानते हैं जो कि मांसाहारी है। उसे उनसे कोई नफरत नहीं। यहाँ डॉक्टर चार्ल्स अपना इतिहास बताने लगता है कि कैसे वो पहले एक बायोलॉजिकल रिसर्च टीम का हिस्सा हुआ करता था, मगर जॉम्बी अपोलिप्स के बाद उनकी टीम के सारे ही मेंबर्स एक एक कर मरते चले गए और आखिर में डॉक्टर चार्ल्स अपने एक सीनियर के साथ अकेला बच गया। वे दोनों महीनों तक जॉम्बीज पर रिसर्च करते रहे और तभी चार्ल्स को एहसास हुआ कि उन्हें जॉम्बीज को बाकी जंगली जानवरों जैसा ही देखना चाहिए और उसका नजरिया जॉम्बीज के प्रति पूरी तरह से बदल गया। वहीं समय के साथ
उनका वो सीनियर भी एक दिन जॉम्बी द्वारा काटा ही गया और उसने जॉम्बी में बदलने से पहले चार्ल्स से वादा लिया कि वो जॉम्बी बनने के बाद उसे एनालाइज करता रहे। उन्हीं के ब्लड से चार्ल्स ने अपना वो कोड बनाया था जिससे बाकी जॉम्बीज उसके पास ना आए। और उसका वो सीनियर कोई और नहीं बल्कि वही जॉम्बी नंबर 21 था जिस पर कि डॉक्टर चार्ल्स शुरू से ही नजर रखे हुए थे। इसलिए उसने शुरू में एमी को जॉम्बी नंबर 21 को मारने से रोका था, क्योंकि वो उसका सीनियर ही है। रास्ते में दोनों कई सारे जंगली प्रजातियों को भी देखते हैं जो कि आमतौर पर नजर नहीं आती और डॉक्टर चार्ल्स को एहसास होता है कि एमी उसकी एक अच्छी असिस्टेंट बन सकती है। दोनों मिलकर साथ में रिसर्च करेंगे। हालांकि एमी इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो अपने कैंप में वापस जाना चाहती थी। दोनों चलते हुए बातें कर ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें फिर से कटे हुए सिर वाली जॉम्बीज की बॉडीज मिलने लगती है। वही आगे से कई लोगों के चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी जो कि जॉम्बी से बचकर भाग रहे थे। एमी पहचान लेती है कि ये लोग तोसी के कैंप के लोग हैं और वो उन्हें बचाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर चार्ल्स उसे ये कहकर रोकने लगता है कि उन्हें नेचर के नियमों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन एमी गुस्से में थी और वो अपने एक साथी को काट रहे एक जॉम्बी को धक्का देकर नीचे पानी में गिरा देती है। और डॉक्टर चार्ल्स ये देखकर काफी गुस्से में था कि ये जॉम्बी कोई और नहीं बल्कि वही जॉम्बी नंबर 21 है जो कि अब एक लकड़ी के टुकड़े पर बैठा हुआ पानी में जा रहा था और अगर वो पानी में गिरा तो वैसे ही डूब कर मारा जाएगा। सो डॉक्टर चार्ल्स जल्दी से गिरते पड़ते हुए उसे वापस से लाने की कोशिश करने लगता है। वो एमी से मदद भी मांगता है, लेकिन अब एमी गुस्से में कहती है कि जब डॉक्टर जॉम्बीज को उसके साथियों को काटने दे रहा था तो अब उन्हें जॉम्बी नंबर 21 को भी मर जाने देना चाहिए। अब डॉक्टर नेचर के नियमों को क्यों तोड़ रहे हैं? हालांकि डॉक्टर काफी परेशान था और वो अकेला ही किसी तरह से अपने रस्सी लेकर जॉम्बी नंबर 21 को वापस खींचने लगता है। उन्हें ऐसे परेशान होते देख एमी भी उनकी मदद को आ ही गई थी और दोनों साथ मिलकर जॉम्बी नंबर 21 को वापस खींचने लगते हैं कि तभी एक एलिगेटर आकर जॉम्बी नंबर 21 को वही खा जाता है। उसे बंधी रस्सी से डॉक्टर भी पानी में गिरने वाला था। सो डॉक्टर को बचाने के लिए एमी आखिरी वक्त पर रस्सी काट ही देती है। वो कहती भी है कि डॉक्टर एक जॉम्बी के लिए इतना कुछ कर रहे थे, लेकिन जब उन्हीं की आंखों के सामने उसके कैंप के जिंदा इंसान मारे गए तब उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए वो अभी उन्हें छोड़कर अपने कैंप में वापस जा रही है कि तभी डॉक्टर उसे रिवील करता है कि रिसर्च में उसे पता चला कि बहुत सारी संख्या में जॉम्बी जल्द ही उनके कैंप वाले एरिया में माइग्रेट करने वाले हैं, यानी कि उनके सभी कैंप मेंबर्स का मरना तय है और एमी को वहां नहीं जाना चाहिए। कम से कम वो तो खुद की जान बचा ही सकती है, लेकिन एमी के अनुसार वो अपने साथियों को बचाते हुए मरेगी। और ये कहकर वो भागकर अपने कैंप में जाने लगती है। रास्ते में जाते हुए वो देखती भी है कि डॉक्टर का कहना बिल्कुल सही था, बहुत सारे जॉम्बीज उन्हीं के कैंप की ओर माइग्रेट कर रहे थे। सो वो जल्दी से भागते हुए उन्हें मारते जा रही थी। वैसे भी जॉम्बी स्लो तो थे ही, सो वो उनसे तेजी से भागते हुए आखिरकार अपने कैंप में पहुंची जाती है, जहां वो उन्हें पहले से तैयार कर देगी कि बहुत सारे जॉम्बीज इसी ओर आ रहे हैं। वही डॉक्टर वापस से अपने घर पहुंच चुका था। उसे पता था कि उस कैंप की ओर दूसरी दिशा से भी जॉम्बी जाएंगे, जिनका कि एमी को पता नहीं है। वो ड्रोन से देख लेता है कि एमी अपने कैंप में पहुंची गई। अब अगली सुबह होने पर डॉक्टर उसी कैंप में देखने जाता है कि क्या एमी अपने साथियों को बचा भी पाई, लेकिन यहां तो कोई जिंदा नहीं बच पाया था। जॉम्बीज ने सभी कैंप वालों को काट ही लिया। दोनों तरफ से जॉम्बीज के आने से कैंप वाले खुद को संभाल नहीं सके और सभी मारे गए। अब डॉक्टर आगे बढ़ते हुए कैंप में चेक करता है कि एक बॉक्स में उन्होंने ढेर सारे जॉम्बीज के कटे हुए सिर को रखा हुआ था, यानी कि यही वो स्कल हंटर ग्रुप था जो कि पिछले काफी समय से जॉम्बीज के सिर काटकर उन्हें मार रहे थे। एम भी उन्हीं का हिस्सा थी, मगर आज आखिरकार जॉम्बीज ने उन्हें भी मार ही दिया। डॉक्टर अब नए बने जॉम्बीज पर ट्रैकर लगाने की सोचता है, क्योंकि उसका सीनियर जॉम्बी नंबर 21 तो ऑलरेडी मारा गया। और जब डॉक्टर किसी नए बने जॉम्बी को ढूंढ ही रहा था कि अब उसे एमी भी नजर आती है, जो कि कल शायद से बच नहीं पाई और वो भी अब जॉम्बी बन ही गई। अब डॉक्टर उसे ही ट्रैकर लगाकर एनालाइज करने का फैसला करता है, क्योंकि उसके सीनियर के मरने के बाद उसे कोई ना कोई टेस्ट सब्जेक्ट तो चाहिए ही था। और इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोनों ही कहानियों में से आपको ज्यादा कौन से पसंद आई कमेंट्स में बताते जाए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही नई नई वीडियोस के लिए थैंक यू।